देखिए, मैं बहुत फट्टू इंसान हूँ, तो ऐसा तो अगर वो बहुत सीरियसली डरावनी होती तो मैं नहीं कर पाती उसको। ये सबके साथ हुआ है, जो इंसान अपना घर छोड़ के एक नए शहर में जा रहा है, उसको ये घर वाली दिक्कत तो जरूर होनी ही होनी है। नमस्कार, मैं हूं संजय मिश्रा और दिल की बात में इस वक्त हमारे साथ हमारी बेहद खास मेहमान है अभिनेत्री स्वरा भास्कर। आपका बहुत बहुत स्वागत है और ढेर सारी शुभकामनाएं। इस बार आप डराने आई हैं। हंसाने आई हूँ। अच्छा, हंसा रही है क्या? मुझे डर लग रहा था। नहीं, ऐसा मत कहिए। मैं थोड़ी भयानक हूँ, इतनी भयानक नहीं हूँ। पर नहीं, ऑन अ सीरियस नोट, ऑफ कोर्स सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर आपको भी। और आई थिंक आपके कमरे में कोई रहता है, जैसा कि आपने ट्रेलर में देखा होगा। ऑफ कोर्स उसमें हॉरर के एलिमेंट हैं, लेकिन उसमें कॉमेडी का भी एलिमेंट है और काफी मजेदार शो है कुल मिला के। देखिए, मैं बहुत फट्टू इंसान हूँ, तो ऐसा तो अगर वो बहुत सीरियसली डरावनी होती तो मैं नहीं कर पाती उसको। और मैं खुद बहुत डर जाती। लेकिन बहुत मजेदार शो है और बहुत मुझे लगता है कि लोगों को पसंद आएगा, क्योंकि बहुत रिलेटेबल शो है। ये एक्चुअली शो भूतों के ऊपर नहीं है, दोस्तों के बारे में। ओके। तो इसमें कई सारी चीजें हैं, जैसे एक तो बैचलर्स रहो तो मकान मिलने में बहुत दिक्कत होती है, अपनी फैमिली को लेकर आओ, झूठ बोलो, ये वो। फिर दूसरी है कि क्या आपका मुझे लगता है कि हम सबके साथ हुआ है, ये सबके साथ हुआ है। जो इंसान अपना घर छोड़ के एक नए शहर में जा रहा है, उसको ये घर वाली दिक्कत तो जरूर होनी ही होनी है। आपके साथ क्या क्या हुआ था? अगर कोई किस्सा हो तो बताइए। नहीं, मैं तो बॉम्बे जब गई थी तो मुझे एक डेढ़ महीने तक घर ही नहीं मिला था, क्योंकि हम दो सिंगल लड़कियां थी, जिसमें से एक एक्ट्रेस बनने की स्ट्रगल करने आई है फिल्म इंडस्ट्री की, और ऊपर से मैं तो खैर मैं हूँ। तो जब वो बोल रहे थे कि आप लड़कों से नहीं मिल सकते, इतने टाइम तक आना होगा, ये वो, मैं उनको लोकतंत्र के बारे में समझा रही थी और संविधान में जो जो हक है हमारे और ये सब। तो वो ब्रोकर ने सुन के बोला कि हेलो मैडम, आपको ये सब संविधान समझाना है लोगों को, तो मैं तो घर नहीं ला सकता आपको, तो आपको ये अंधेरी में तो नहीं मिल सकता है घर। तो एक्चुअली मुझे फिर काफी वक्त लगा और 1.5 महीने तक हम एक ऑफिस में रहे थे। मेरी माँ के मित्र हैं अंजुम रजब अली सर, जो राइटर भी हैं, बहुत बेहतरीन राइटर हैं, बहुत दिग्गज राइटर हैं। और उनके घर में, उनके ऑफिस में हम रहते थे, और हमारा रूल था कि हमें 9 बजे के पहले निकल जाना होता था, क्योंकि वो और उनकी मीटिंग्स वो काम करने आते थे। तो हम 9 बजे निकल के सुबह नहा धो के निकल जाते थे और मॉल वॉल के इधर उधर स्टेप्स पे, वो इन्फिनिटी मॉल है अंधेरी में, उसके स्टेप्स पे बैठे रहते थे और यहाँ वहाँ घूमते रहते थे। फिर ऑडिशन का टाइम होता था तो मैं कहती थी अच्छा मैं ऑडिशन दे के आ रही हूँ, तो फिर ऑटो में बैठ के जाके ऑडिशन दे के फिर वापस आके उन्हीं स्टेप्स पे बैठ जाते थे। तो ये सब किया थोड़ा बहुत। 1.5 महीने तक घर नहीं मिला था, और फाइनली ऐसी बिल्डिंग में घर मिला जो जिसमें सोसाइटी नहीं थी, जो अभी बन ही रही थी, मतलब पूरी, मतलब इस फिल्म जितना नहीं, लेकिन काफी खाली थी, जो जिसमें सोसाइटी नहीं बनी थी। तो अच्छा, ये बड़ा वो है, हम ऐसी सोसाइटी की तलाश करते हैं बैचलर्स, जिसमें एक तो सोसाइटी बनी ना हो, अगर बनी हो तो टूट गई हो, ताकि हमें कोई बाहर मत निकाले। अच्छा, कभी आपको निकाला गया है ऐसे? तुरंत नोटिस, नॉइज हुआ, नोटिस दे दिया, अरे सुबह खाली करो? नहीं, मेरे को ऐसी दिक्कत नहीं हुई। लेकिन एक घर में मेरे एक ऐसे पड़ोसी थे जो चप्पलें गिनते थे कि कितने लड़के आए हैं और कितनी लड़कियां आए हैं घर के बाहर। तो ये तो खैर क्या बोल सकते हैं, पड़ोसी तो एक ऐसी स्पीशीज होती है ना, एक ऐसी प्रजाति है पड़ोसी, जिनका क्या बोला जा सकता है। अब मैं हंस क्यों रहा हूं पता है? मैं चप्पलें छुपाता रहता हूँ, अंदर रख लेता हूँ।